गुड़गांव में आईआईटी में काम करने वाले कुछ प्रोफेसरों ने एक ऐसा रॉकेट को बनाया था जो चांद पर जाकर खजाने की तलाश कर सके। यह एक ऐसा रॉकेट है जिसको बिना मनुष्य के भी उड़ाया जा सकता है। हम इसको चांद पर भेजेंगे ताकि यह रॉकेट पता लगा सके कि चांद पर खजाना कहां पर है। उसके बाद हम इसमें जाकर खजाने को धरती पर ले आएंगे। तभी गांव के दो लड़के राजेश व रमेश दोनों उसी कंपनी में काम कर रहे थे। वह दोनों बहुत लालची थी। देखो राजेश व रमेश, हम कुछ दिनों के लिए कंपनी के काम से बाहर जा रहे हैं और यह रॉकेट का प्रोजेक्ट हम तुम्हें सौंप कर जाते हैं। इतना कहकर वह प्रोफेसर वहां से चले जाते हैं। देखो राजेश, ये प्रोजेक्ट अब हमारे हाथ में है। अब हम कुछ भी कर सकते हैं। अब देखना रमेश, हम कुछ दिनों में करोड़पति होने वाले हैं। ये रॉकेट हमें मालामाल कर देगा। तुम देखो अब मेरा दिमाग। फिर रात हो जाती है और कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारी अपने अपने घर चले जाते हैं और रामेश्वर राजेश दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। रमेश, यही मौका है। हम इस रॉकेट को एक ट्रक में डालकर अपने गांव ले चलते हैं। फिर वह दोनों उस बड़े से रॉकेट को एक बड़े ट्रक के अंदर डाल देते हैं और अपने गांव में ले जाते हैं। उनका गांव में घर एक सुनसान जगह पर था। देखा रमेश मेरे दिमाग को। अब हम इस रॉकेट को चांद पर भेजेंगे और यह पता लगा लेंगे कि सोना कहां पर है। फिर हम जाकर पूरे सोने को धरती पर ले आएंगे और हम करोड़पति हो जाएंगे। वाह राजेश, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज चलता है। चलो फिर इस रॉकेट को चांद पर भेजते हैं। फिर वह दोनों इस रॉकेट के इंजन को स्टार्ट कर देते हैं। कुछ समय रुकने के बाद वह रॉकेट चांद पर जाने के लिए चल पड़ता है। फिर रॉकेट चांद के लिए रवाना हो जाता है। राजेश, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है। इन गवार गांव वालों को कभी नहीं पता चलेगा कि यह क्या है। फिर रॉकेट अपनी तेज स्पीड के कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को कुछ ही समय में पार करके चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लेता है। फिर उस रॉकेट के अंदर से एक कैमरा बाहर निकलता है। वह कैमरा चांद पर सोने की फोटो लेकर नीचे धरती पर भेज देता है। उन फोटो को राजेश देख लेता है। ये देखो, हमारे रॉकेट ने फोटो भेजी है। चांद पर बहुत सारा सोना है। हम बहुत जल्द करोड़पति हो जाएंगे। तो चलो अब देर किस बात की, बटन दबा दो और रॉकेट को वापस धरती पर बुला लो ताकि हम उसमें बैठकर चांद पर जाए और पूरा सोना लेकर आ जाए। फिर राजेश रॉकेट को वापस धरती पर बुलाने के लिए रिमोट से बटन दबा देता है। बटन दबते ही रॉकेट स्टार्ट हो जाता है और धरती की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ घंटे चलने के बाद वह रॉकेट धरती पर पहुंच जाता है। चलो राजेश, अब हमारा रॉकेट वापस आ गया है। हम जल्दी से इसमें बैठकर पूरा सोना ले आते हैं। हाँ रमेश, तुम सही कह रहे हो। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें रॉकेट में बैठ जाना चाहिए। फिर वह दोनों उस रॉकेट में बैठ जाते हैं और रॉकेट वहां से चांद के लिए रवाना हो जाता है। फिर राजेश व रमेश दोनों अपने मुंह पर मास्क पहन लेते हैं क्योंकि चांद पर ऑक्सीजन नहीं होती है। रॉकेट अपनी तेज स्पीड के कारण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर पाता है और चांद पर पहुंच जाता है। फिर राजेश व रमेश जब रॉकेट से बाहर आते हैं तो हवा में गुब्बारे की तरह उड़ने लगते हैं। अरे राजेश, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं गिर ना जाऊं। अरे रमेश, हम नहीं गिरेंगे। हमें कैसे जैसे करके चांद पर संतुलन बनाना होगा, नहीं तो हम सोना लेकर नहीं जा पाएंगे। फिर वह दोनों बड़े बड़े बोरों में सोने को डालने लगते हैं। फिर उन बोरों को भरकर एक एक करके रॉकेट की तरफ
फेंकने लगते हैं। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी उनके सामने एक बड़ी भयानक चुड़ैल आ जाती है। अरे आज तो मजा ही आ गया। आज तो बहुत दिनों बाद मुझे मनुष्य खाने को मिलेंगे। काफी समय हो गया किसी मनुष्य को नहीं खाया। अब तुम कितना ही भाग लो मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। फिर वह रॉकेट में बैठकर रॉकेट को उड़ाने लगते हैं। तभी वह चुड़ैल अपने आंखों से एक तेज रोशनी उस रॉकेट पर डालती है, जिसके कारण वह रॉकेट वापस जमीन पर आकर गिर जाता है। तुम दोनों रॉकेट से बाहर आते हो या रॉकेट को जला दूं? हमें छोड़ दो, अब हम कभी भी सोने की चोरी नहीं करेंगे। फिर वह चुड़ैल रमेश को अपने मुंह में खींच लेती है। रमेश जोर से चिल्लाता है, लेकिन वह चुड़ैल उसकी नहीं सुनती। फिर राजेश भी उस चुड़ैल से माफी मांगता है, लेकिन चुड़ैल राजेश को माफ नहीं करती और उसे भी अपने मुंह में खींच लेती है। लालच के कारण राजेश व रमेश दोनों अपनी जान गंवा बैठते हैं। आज तो मजा ही आ गया। मेरा पेट तो पूरा भर गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।